नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए हम लोग आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज़ यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम आपका हिंदी यानी हिंदी भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपका सीरीज़ 6 होने वाला है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मिल जाएगी, प्ले के साथ। वहाँ से जाके आप बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस PDF डाउनलोड करनी हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गद्य शिक्षण के काठिन्य निवारण किया जा सकता है। तो किस प्रकार से उसका निर्माण किया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए है वो है चित्र दिखाकर, ऑप्शन बी है वो आपका है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, ऑप्शन सी है आपका मॉडल दिखाकर, और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी आपके ये तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा? जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों वो यहाँ पे नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है। तो भाषा सिखाने का जो सही क्रम है वो है आपका पहले श्रवण करना, फिर बोलना और फिर पढ़ना और फिर लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि लेखन से संबंधित नहीं है। तो लेखन से संबंधित यहाँ पे क्या नहीं है? तो वो जो लेखन से संबंधित नहीं वो है आपका शुद्ध उच्चारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि भाषा शिक्षण में होना आवश्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण में क्या होना आवश्य नहीं है? वो आपका है रसायनों का ज्ञान होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है कि उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो जो असंगत युग्म है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वरदान और रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर। ठीक है, तो ये आपका एक असंगत युग्म माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि आचरण की सभ्यता से के निबंधकार कौन है। ठीक है, आचरण की जो सभ्यता है उसके निबंधकार कौन है ये आपसे पूछ रहा है। तो उसके जो निबंधकार है वो है आपके सरदार पूर्ण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि विरासत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विरासत शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका होता है पुरखों से प्राप्त, यानी कोई चीज़ जो हमें पुरखों से मिलती है तो हमें से उसे हम विरासत में मिली चीज़ कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि निर्बल का विलोम शब्द क्या होता है। तो निर्बल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका सबल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 पूछ रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास था वो आपका माना जाता है परीक्षा गुरु को, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। जो तद्भव पत्रिका है वो आपकी कहाँ से प्रकाशित होती है? तो वो आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कह रहा है कि यह लुकटी अरु कमरिया पर राज तेहू पर उड़ को ताजी डारो, किसकी पंक्ति है। ठीक है, जो ये पंक्ति यहाँ पे लिखी हुई है ये आपसे पूछ रहा है ये किसके द्वारा पंक्ति लिखी गई थी। तो ये जो पंक्ति लिखी गई थी वो आपकी लिखी गई थी रस खान के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि तद्भव शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव जो शब्द है वो है आपका अंधेरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 पूछ रहा है कि आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। ठीक है, लोककुति का क्या अर्थ है। ठीक है, जो आपका आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 जो पंक्ति लिखी है इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा व्यर्थ आडंबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो नीचे जो शब्द दिए हैं आपको 4 ऑप्शन, उसमें से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो पुल्लिंग जो शब्द है वो आपका है गीत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ठीक, तो जो ये वाक्य लिखा है इसमें जो आपकी जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो है आपका मित्रता, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पूछ रहा है कि मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो जो सब यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन मेरा घर इसी शहर में है, इसमें कौन सा विशेषण है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो विशेषण है वो है आपका सर्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य उदाहरण है। तो ये जो वाक्य है वो किसका उदाहरण है, वो है आपका एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, पूछ रहा है कि कृतज्ञ किसका संचितकरण है। ठीक है, कृतज्ञ जो है वो आपका किसका संक्षिप्तीकरण है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कृतज्ञ है वो आपका है किए हुए उपकार को मानने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है आपका श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि कटहारा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। ठीक है, जो कटहारा शब्द होता है उसका तत्सम रूप आपका पूछा जा रहा है। तो उसका जो तत्सम रूप है वो आपका होगा काष्ठ ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पूछ रहा है कि अत्याचार शब्द का उपसर्ग क्या है। तो जो आपका अत्याचार शब्द है उसका जो उपसर्ग होता है वो आपका हो जाएगा अति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार बाल्धी विलास विकराल ज्वाल जाल मानो लगली लिम्बे को काल रसना पसारी है। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो आपकी पंक्ति लिखी हुई है वो कुछ इस प्रकार थी, और इसमें जो अलंकार है वो आपका जो है वो है आपका उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ रहे हैं कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है। तो वो सामग्री जो होती है वो आपकी कहलाती है विभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि जहाँ सुमति तह सपति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इस पद में आपका जो रस है वो आपका है शांत रस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पे 4 वाक्य आपके लिखे हुए हैं, आपको इसमें से शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका राम ने 1 थैली और 2 पुस्तक खरीदी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे महा प्लस उत्सव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है कि चौमासा में समास कौन सा होता है। तो चौमासा में जो आपका समास आएगा वो आपका आएगा द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है आपको ये बताना है। तो इस वाक्य में जो कारक है वो आपका हो जाएगा अपादान कारक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 30 प्रश्न। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के, ठीक है, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और बाकी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसी और आने वाली वीडियोस आपको तुरंत से तुरंत मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।